Hello everyone, this is Iram Chaudhary and you're watching Maths का फंडा. So let's go. चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी का हम पहले ना कॉन्सेप्ट समझते हैं. बहुत इजी चैप्टर है और अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी. चलिए पहले हम समझते हैं प्रोबेबिलिटी इन हिंदी मीनिंग क्या होता है. प्रोबेबिलिटी का मीनिंग होता है संभावना या फिर अनुमान लगाना. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अनुमान लगा रही हूं कि कल शायद बारिश हो, मतलब मैं अनुमान लगा रही हूं, हो भी सकती है, मे भी ना हो, तो मुझे पता नहीं है ना, तो बारिश होने की प्रोबेबिलिटी क्या है. फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में एक बॉक्स है. अब मैंने इस बॉक्स में बहुत सारे मार्कर डाल दिए. उसके बाद मैंने इस बॉक्स को सफल कर लिया. ठीक है, अब मैं इस बॉक्स में से एक मार्कर पिक करूंगी. तो मैंने एक मार्कर पिक करा. अब कितने चांसेस हैं जो मैंने मार्कर पिक करा है वो ऑरेंज हो, कितने चांसेस हैं, या फिर कितने चांसेस हैं जो भी मैंने मार्कर पिक करा वो ब्लू हो, कितने चांसेस हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी. होपफुली आपको थोड़ा तो समझ में आया होगा ना. आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा जब आगे तक आप ये वीडियो देखेंगे. चलिए अब हम आगे चलते हैं. चलिए नेक्स्ट अब हम इसका फॉर्मूला देखते हैं. PE इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E अपॉन में नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट. P का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट. प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट अपॉन में नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट. चलिए नेक्स्ट इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. सपोज समझिए, देखो मेरे पास ये बॉक्स था, मैंने इसमें मार्कर डाले. ठीक है, अब देखिए नीचे क्या है, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट. मतलब पॉसिबल आउटकम हमारे पास कितने हैं, कितने हैं गिन लीजिए. 1 2 3 4 5 6 7 है ना हमारे पास. आउटकम हमारे पास टोटल कितने हैं, 7 है ना. अब उसमें से देखिए कितने आ सकते हैं. सपोज समझो प्रोबेबिलिटी ग्रीन आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है. देखो 2 बार ग्रीन आ सकता है, 2 बार ब्लू आ सकता है, और एक बार ऑरेंज, एक बार रेड और एक बार ब्लैक आ सकता है. ठीक है, अब देखिए मैंने देखो पॉसिबिलिटी हमारी कितनी है, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबिलिटी आउटकम हमारी कितने हैं, 7, क्योंकि हमारे पास टोटल कितने मार्कर हैं, 7. अब देखिए अब मैंने बोला कि बताओ ऑरेंज आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है. अब ऑरेंज आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1, क्योंकि ऑरेंज अगर आएगा तो एक ही बार आएगा ना, 2 बार नहीं आ सकता ना हमारा. ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास एक ही ऑरेंज है ना, तो क्या हो जाएगी हमारी 1/7. मतलब हमारी जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज आने की कितनी होगी, 1/7. एक और एग्जांपल लेते हैं. देखो अब मैंने पूछा कि प्रोबेबिलिटी बताओ ग्रीन आने की कितनी है. अब देखिए ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है जी, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम हमारे पास कितने हैं, 7, क्योंकि 7 मार्कर है. अब देखिए हमारे पास ग्रीन कितने हैं, कितने हैं, 2. तो कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई. ई के फेवरेबल में कितने हैं, सिर्फ 2, तो कितने आएगा, 2. तो कितनी हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी, 2/7. आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा. अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं. सपोज समझिए मेरे पास ये कॉइन है. ठीक है, अब देखिए या तो इसमें हेड आएगा या फिर इसमें टेल आएगा. ठीक है, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम हमारे पास टोटल कितने हैं, टोटल कितने हैं, या तो हेड या फिर टेल, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं आएगा ना. तो कितने हो गए टोटल, 2. ठीक है, अब मैंने बोला बताओ हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है. अब हेड कितने हैं, 1, तो एक ही तो होगी ना. तो हमारी जो है प्रोबेबिलिटी हेड आने की कितनी हुई, 1/2. सेम बिल्कुल टेल का देखते हैं. देखो टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है. अब हमारे नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 2 है ना टोटल, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं आ सकता ना. और
है टेल हमारा कितनी बार आएगा, एक बार। तो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आने की कितनी है, 1/2। देखिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं हमारी प्रोबेबिलिटी हमेशा इन बिटवीन 0 और 1 रहेगी, या तो इक्वल टू होगी 0 या फिर 0 से कम होगी, या फिर इक्वल टू 1 होगी और 1 से कम होगी। हमारी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में ही आएगी, हमेशा। ठीक है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, 0 से कम नहीं हो सकती। हमारी प्रोबेबिलिटी कभी भी माइनस में नहीं आ सकती और 1 से ज्यादा नहीं आ सकती। ऐसा नहीं होगा कभी भी कि हमारी प्रोबेबिलिटी 3, 4 ऐसे आ रही है। अब हम देखते हैं इक्वली लाइकली इवेंट और नॉट इक्वली लाइकली इवेंट। देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। इक्वली लाइकली इवेंट का मतलब होता है सबको इक्वली, एक तरह से इन हिंदी अहमियत मिलना, इक्वली अहमियत मिलना। अब इसका हम फॉर एग्जांपल दे लेते हैं। हमारे पास एक डाइस है, ठीक है। अब उसके इवेंट क्या क्या हो सकते हैं, या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 या 5 या फिर 6। ऐसा तो नहीं है ना कि उस डाइस में 2 जो है वो 2 बार है, मतलब 2 को 2 बार अहमियत मिल रही है कि वो 2 2 बार आ सकता है, ऐसा तो नहीं है ना। इक्वली सब 1 आएगा एक बार आएगा, 2 आएगा एक बार आएगा, 3 आएगा एक बार आएगा, सब एक एक बार आएंगे। तो इक्वली लाइकली इवेंट का मतलब होता है सबको इक्वली अहमियत मिलना एक तरह से। नॉट इक्वली लाइकली का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल यही एग्जाम्पल ले लेते हैं। मेरे पास ये बॉक्स था, अब इसमें मैंने मार्कर रखा था। देखो मेरे पास ग्रीन 2 है, ब्लू 2 है, ऑरेंज 1 है और रेड 1 है। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, मेरा जो ग्रीन है वो 2 बार आ सकता है, मेरा रेड कितनी बार आएगा, 1 बार, और जो मेरा ऑरेंज है वो कितनी बार आ सकता है, 1 बार। ठीक है, सबको इक्वली अहमियत तो नहीं मिल रही है ना। हम ये तो नहीं कह रहे ना कि रेड 2 बार आ सकता है। अरे रेड 2 बार कैसे आ सकता है जब रेड है ही 1। ठीक है, तो वो क्या होता है, नॉट इक्वली लाइकली इवेंट, मतलब सबको इक्वली एक तरह से अहमियत नहीं मिल रही है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2 रेड बॉल हो गई, ठीक है, और मेरे पास 3 ब्लू बॉल हो गई। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, नॉट इक्वली लाइकली इवेंट। चलिए नेक्स्ट, अब हम देखते हैं इम्पॉसिबल इवेंट्स और श्योर और सर्टेन इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब क्या होता है, चलिए अगेन इसी से समझाती हूं मैं आपको। देखिए मेरे हाथ में ये बॉक्स है, मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है। अब मैंने बोला कि मेरी जो प्रोबेबिलिटी है ग्रीन आने की भी है, ब्लू आने की भी है, ऑरेंज आने की भी है और रेड आने की भी है, ठीक है। बट प्रोबेबिलिटी ब्लैक आने की क्या है, अगर मैं आपको पूछती हूँ। देखिए ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मेरे पास ब्लैक है नहीं है, तो ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी क्यों होगी, तो वो हमारा क्या हो गया, इम्पॉसिबल इवेंट। मतलब वो चीज तो हो ही नहीं सकता, तो वो क्या होगा हमारा, इम्पॉसिबल इवेंट। अब ये देखते हैं श्योर और सर्टेन इवेंट। श्योर और सर्टेन इवेंट का मतलब होता है वो चीज होनी ही होनी है। जैसे मैंने बोला इसमें मेरे पास ग्रीन है, अब मुझे पता है कि ग्रीन आना ही आना है, ग्रीन के चांसेस है ही, ऐसा नहीं है कि ग्रीन के नहीं है, क्योंकि मेरे पास ग्रीन है ना। तो वो मेरा क्या हो गया, श्योर और सर्टेन इवेंट, जिसमें हम बिल्कुल श्योर है। जैसे एक और एग्जांपल ले लेता है, मेरे पास ये कॉइन है, ठीक है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, आना ही आना है, ऐसा तो नहीं है ना कि नहीं आएगा, आना ही आना है। तो वो मेरा क्या हो गया, श्योर और सर्टेन इवेंट। और इम्पॉसिबल इवेंट वो होते हैं कि जिसका हो ही नहीं सकता, मतलब वो इवेंट पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अब मैं आपसे बोलने लगूं कि हेड और टेल आना है, अब मैं आपसे बोलने लगूं इसमें 6 लाकर दिखाओ, 6 आ जाएगा इस कॉइन में, नहीं आएगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, 6 नहीं आएगा ना। तो वो हमारा क्या हो गया, इम्पॉसिबल इवेंट। और इम्पॉसिबल हमेशा हमारा क्या होता है, 0। क्या होता है हमारा,
0, क्योंकि वो चीज होनी ही नहीं है तो उसे हम नंबर देकर क्या करें, तो इसलिए हमारा क्या होता है इम्पॉसिबल इवेंट 0। और हमारा श्योर और सर्टेन इवेंट क्या होता है, इक्वल टू 1। श्योर और सर्टेन इवेंट हमेशा हमारा क्या होता है 1। चलिए नेक्स्ट, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। हमारे जितने भी इवेंट होंगे उन सब का सम हमारा कितना होगा 1। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये कॉइन लिया, ठीक है, अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। टोटल इसमें इवेंट कितने हो गए हमारे 2। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1। अब देखिए हमारे टोटल इवेंट कितने हैं 2, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, तो 2 हो गए। हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारी 1, क्योंकि हेड एक ही बार आएगा ना, सो 1/2 प्लस, अब देखिए टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारी 1, ठीक है ना, और टोटल इवेंट कितने हैं हमारे 2, सो 1/2। अब देखिए इन्हें प्लस करा, इक्वल टू क्या है हमारा 1। तो हमारे जितने भी इवेंट होते हैं उन सबका सम हमेशा हमारा क्या आता है 1। नेक्स्ट, PE प्लस PE डैश इक्वल टू 1 वेयर E डैश रिप्रेजेंटिंग नॉट E। इसका मतलब क्या है, देखो PE मतलब वो इवेंट हो रहा है, मतलब यस, प्लस PE डैश वो इवेंट नहीं हो रहा, मतलब उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, इक्वल टू क्या आएगा हमेशा हमारा 1 वेयर E और E डैश आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। हमारे जो इवेंट E और E डैश है मतलब नोट E, वो हमारा क्या है, ये दोनों हमारे क्या है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है। चलिए नेक्स्ट, मैंने प्रोबेबिलिटी के कुछ टॉपिक ले लिए हैं जिससे आपको और भी अच्छे से प्रोबेबिलिटी आ जाए। देखिए सबसे पहले मैंने जो टॉपिक लिया है वो है कॉइन। कॉइन का टॉपिक देखिए, मेरा ये कॉइन है, ठीक है ना, मेरे पास एक कॉइन है। अब मैं इसे टॉस करूंगी, या तो मेरा हेड आएगा या फिर मेरा क्या आएगा टेल आएगा, ठीक है ना, या तो मेरा हेड आएगा या फिर मेरा क्या आएगा टेल आएगा, ठीक है। तो मेरे पास कितने कॉइन है, एक, तो 2 की पावर 1। हमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम कैसे पता चलते हैं, आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा, फिलहाल आप सिंपल समझिए कि हमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम कैसे पता चलते हैं। देखो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, कॉइन में इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है, तो टोटल कितना है 2, 2 की पावर 1, क्योंकि हमारे पास कॉइन कितना है सिर्फ एक है। नेक्स्ट, अगर मेरे पास कॉइन 2 हो जाए, ठीक है ना, तो देखिए या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है ना, 2 हो गए मेरे पास। अब कॉइन कितने हो गए 2 हो गए, तो उसकी पावर बढ़ा दीजिए 2 की पावर 2, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम मेरे कितने हो जाएंगे 4। अब देखिए कैसे, 2 कॉइन है मेरे पास, मैंने उन्हें टॉस करा, या तो मेरा हेड आएगा या फिर मेरा टेल आएगा, हो सकता है ना, एक कॉइन पे हेड आ गया और दूसरे कॉइन पर टेल आ गया, या फिर मेरा एक कॉइन पे टेल आ जाए या फिर दूसरे कॉइन पर हेड आ जाए, ऐसे भी हो सकता है, या फिर दोनों में हेड हेड आ जाए या फिर दोनों में टेल आ जाए। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे कितने हो गए 4, और ये आउटकम हमने पहले निकाल लिए थे, हमें पता था कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे कितने निकलेंगे 4। अब सपोज समझिए मेरे पास 3 कॉइन है, ठीक है ना, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि मेरे पास अब कॉइन कितने हैं 3। अब देखिए टोटल आउटकम मेरे पास कितने आएंगे टोटल 8। अब कैसे कैसे 4 टाइम हेड लिखिए और 4 टाइम टेल लिखिए, फिर हेड हेड टेल टेल, 2 टाइम हेड हेड टेल टेल, उसके बाद 1 टाइम हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। अब देखिए हमने 3 कॉइन लिए थे, ये भी तो हो सकता है ना कि तीनों कॉइन पर ही हेड आ जाए, या फिर ये भी तो हो सकता है कि 2 कॉइन पर हेड आ जाए और 1 कॉइन पर टेल आ जाए।
या फिर एक पर हेड आए, फिर टेल आए दूसरे कॉइन पर और तीसरे कॉइन पर हमारा हेड आ जाए। या फिर ये भी हो सकता है कि एक कॉइन पर हेड आए, फिर टेल आए और फिर हेड टेल आए, ठीक है ना, सॉरी, हाँ ऐसा भी तो हो सकता है ना कि फिर कॉइन, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कॉइन पे फिर हेड, पहले हेड आए फिर टेल आ जाए, फिर टेल आए एक कॉइन पे, दूसरे पर हेड, फिर तीसरे पर भी हेड आ जाए, या फिर एक पर टेल आए फिर दूसरे कॉइन पर हेड आए, तीसरे कॉइन पर हमारा टेल आ जाए, या फिर दो में हेड आ जाए और एक पे टेल आ जाए, या फिर दो तीनों पर क्या आ जाए, हमारा टेल आ जाए। अब देखिए ऐसी अगर हम 4 कॉइन लेंगे तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 4, तो हमारे टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे इसमें, 16। समझ गए बच्चों। अब देखो अगर मुझे यहां पर प्रोबेबिलिटी निकालनी है, देखो टोटल आउटकम मेरे कितने हैं, 8, टोटल आउटकम ऑल पॉसिबल आउटकम हमारे कितने हैं, 8, ठीक है ना, तो 8 है हमारे। अब मैंने आपसे बोला कि प्रोबेबिलिटी निकालो 2 हेड आने की, सिर्फ 2 हेड आने की। अब देखिए इवेंट कितने बनते हैं हमारे जिसमें 2 हेड आ रहे हैं, तो देखिए 1 2 3 3, इससे ज्यादा तो कोई ऐसा इवेंट नहीं है ना जिसमें 2 हेड आ रहे हो। अच्छा प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, बच्चे ना गिनने बैठ जाते हैं कि जैसे ये है 1 2 3 प्लस 4 5 6 प्लस करने बैठ जाते हैं, प्लस नहीं करते, हम सिर्फ इवेंट देखते हैं, हमें ना इवेंट देखने पड़ते हैं। सिंपल, मैंने आपसे बोला 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है ना, तो आप सिर्फ इवेंट देखिए कि ऐसे कौन कौन, 8 इवेंट है, 8 इवेंट में से ऐसे कौन कौन से इवेंट है जिसमें हेड 2 बार आ रहा हो, तो कौन से 1 2 और 3, ठीक है ना, कितने हैं हमारे टोटल 3, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी 3/8। अब मैंने आपसे बोला कि ऐसे बताओ इवेंट जिसमें हमारा टेल 3 टाइम आ रहे हो, तो ऐसे कौन से इवेंट है जिसमें टेल हमारा 3 टाइम आ रहा हो, तो एक ही इवेंट है, एक ही इवेंट है ना, तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखो टोटल हमारे कितने हैं 8, पॉसिबल आउटकम हमारे टोटल कितने हैं 8, और उसमें से मैंने पूछा था कि 3 टेल आ रहे हो, तो किस वाले इवेंट में आ रहे हैं, सिर्फ एक ही इवेंट में आ रहे हैं 3 बार टेल, सो 1/8। चलिए अब हम एक बार ये भी कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने आपसे बोला कि एट लीस्ट 2 हेड तो होने चाहिए, एट लीस्ट 2 हेड होने चाहिए, ठीक है ना, तो टोटल आउटकम हमारे कितने हैं 4, ठीक है, कितने हैं इसमें टोटल आउटकम हमारे 4, और ऐसा कौन सा इवेंट है जिसमें हेड 2 बार आ रहा हो, कौन सा है, एक, सिर्फ एक ही इवेंट है, ठीक है ना, तो क्या होगा 1/4। चलिए नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं डाइस, नेक्स्ट टॉपिक। देखिए ये मेरा डाइस है, ठीक है, इसमें मेरे टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, या तो 1 आएगा, या फिर 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, या फिर 6 आएगा, तो मेरे टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे 6। लेट सपोज मैंने आपसे बोला कि आप इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालिए, तो अब हम निकालते हैं इवन की, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे कितने हैं 6, कितने हैं 6, ठीक है। अब गिनिए हमारी इवन नंबर कितने हैं, देखो कितने हैं 1 2 3, और तो नहीं है ना, तो ऊपर क्या आएगा 3, फेवरेबल आउटकम हमारे कितने हो गए 3, तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 1/2। कभी भी इनका टोटल नहीं करते, जैसे 2 + 4 + 6 ऐसा नहीं करेंगे, हम सिंपल इवेंट काउंट करेंगे, जैसे फर्स्ट इवेंट, सेकंड इवेंट, थर्ड इवेंट। अब देखिए अगर मैंने आपसे बोला कि प्रोबेबिलिटी निकालिए ऑड नंबर की, अब देखिए इसमें ऑड नंबर कितने हैं, मतलब फेवरेबल आउटकम हमारे कितने हैं 1 2 3, इससे ज्यादा तो नहीं है, तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/6, तो कितनी हो गई 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर इज 1/2। नेक्स्ट अब देखिए मैंने 2 डाइस ली, ठीक है ना, तो मेरी डाइस कितनी हो गई 2, तो 6 की पावर 2,
तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम मेरे कितने आएंगे? 36। 36 आ गए, ठीक है। अब देखिए, या तो मेरे एक डाइस पर 1 आ जाए, दूसरे पर भी 1 आ जाए, या फिर एक पे 1 आ जाए, दूसरे पर 2 आ जाए, या फिर 1 आ जाए, 3 आ जाए। ऐसे हमारे ये बहुत सारे नंबर ऑफ आउटकम हो गए, ठीक है। अब इसका भी हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। लेट सपोज मैंने आपसे बोला कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसका सम 4 हो, ठीक है। इवेंट बताने हैं इसमें जिसे प्लस करके कितना आ रहा हो? 4 आ रहा हो। अब देखो टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे कितने हैं? 36, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम है हमारे 36। अब मैंने आपको बोला है ऐसे इवेंट के लिए जिसे 2 नंबर प्लस करके हमारा 4 आ रहा हो। अब देखिए कौन कौन से इवेंट होंगे। पहला इवेंट 1, क्योंकि 3 + 1 4, पहला इवेंट मिल गया हमें। और कोई इवेंट है? दूसरा इवेंट, क्योंकि 2 + 2 4 होता है, तो दूसरा इवेंट भी मिल गया। देखो 2 इवेंट हो गए। अब और देखिए 3 + 1 4, 3 इवेंट हो गए, 1 2 3। और देखिए और तो नहीं है ना? नहीं। देखिए हमारे टोटल कितने इवेंट हो गए? 3। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/36। अब इसे देख लीजिए, तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 1/12। अब देखिए आप इसे डिवाइड करोगे 0.0 कुछ कर आ जाए, 0.0 कुछ कर आ जाएगा, 1 से छोटा होगा, मतलब 1 से कम होगा। हमारी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही आती है, ठीक है ना। अच्छा, अब मैंने आपको बोला कि प्रोबेबिलिटी निकालिए जिसमें 4 आ रहा हो, ऐसे इवेंट गिनिए जिसमें सिर्फ 4 आ रहा हो। अब देखो टोटल मेरे इवेंट कितने हैं? 36। ये तो हमारा पक्का है क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा हमेशा हमारा क्या जाएगा इस केस में? 36। अब इवेंट गिनिए जिसमें 4 आ रहा हो। पहला इवेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल हमारे इवेंट कितने हो गए? 11 इवेंट। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी? 11/36। मैं फिर से बोल रही हूं, हम सिर्फ इवेंट काउंट करते हैं, जो क्वेश्चन में बोला होता है उसके इवेंट काउंट करते हैं, हम कभी भी इनका सम नहीं करते। चलिए नेक्स्ट, अब हम करते हैं कार्ड। हमारे टोटल कितने कार्ड होते हैं? 52 कार्ड, ठीक है, जिसमें से 26 हमारे रेड होते हैं और 26 हमारे ब्लैक होते हैं। उसमें से भी 13 हमारे हार्ट होते हैं और 13 हमारे डायमंड होते हैं, और ब्लैक में 13 हमारे क्लब होते हैं और 13 हमारे स्पेड होते हैं। अब उसमें से इन चारों को भी बांटा जाता है, जिसमें से ए मीन्स इक्का, एस, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल कार्ड हो गए, ठीक है। उसके बाद हमारे जो बचे हुए, देखो 13 में से 10 तो ये हो गए, बचे 3, उसमें से होता है जैक, क्वीन और किंग। ये आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखिए डायमंड में भी सेम बिल्कुल ऐसे ही बटे हुए होते हैं, एस 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और जैक, क्वीन और किंग ऐसी क्लब में होते हैं और ऐसी हमारे स्पेड में होते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम फेस कार्ड। फेस कार्ड किसे कहते हैं हम? जैक, क्वीन और किंग को, ये हमारे होते हैं फेस कार्ड। और टोटल हमारे फेस कार्ड होते हैं 12। अब इसका भी एक क्वेश्चन करा देती हूं। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड की, ठीक है। टोटल हमारे कितने होते हैं कार्ड? 52, तो नीचे क्या जाएगा? 52। अब रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 26, क्योंकि हमारे जो रेड कार्ड है, रेड कार्ड के बारे में बात हुई है ना, तो हमारे जो टोटल रेड कार्ड है वो कितने हैं? 26, ठीक है। और ये हमारा आ गया है 1/2, ठीक है। तो 1/2 हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, और प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।